अभी बताओ, पहले तो मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छा चलो, हम जो अच्छा से सवाल करते हैं वो करेंगे। चलो 10 में से कितना नंबर दोगे मूवी को? कौन सी मूवी थी? मूवी का नाम क्या था? और मेन क्या चीज़ है कि हम मतलब ठीक है, मूवी के बाद बात करने का उद्देश्य क्या है कि क्या सीखे? यस, बिल्कुल सही। तो कोई भी कुछ भी जो सीखा हो बता सकते हैं। खुद से बताओगे या हम एक एक करके पूछें? कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है। ओके, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वेरी गुड। और तुम कुछ बोल रही थी बेटा? हाँ बोलो। वही बोल रहा हूँ तो भी अपने शब्दों में बोलो, क्या कहना चाहते हो? कि मैम कभी अपने लाइफ में रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। रुकना नहीं चाहिए लाइफ में, हमेशा बढ़ते जाना। खुद को कभी कम नहीं समझना चाहिए। वेरी गुड, खुद को कभी कम नहीं समझना चाहिए। और क्या चीज़ है? इतना परेशान क्यों थी? हम बोले एक एक से पूछे तो। और कुछ? कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। वेरी गुड, हाँ, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और कोई? स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब टीचर्स का चैलेंज या कोई भी चीज़, या बच्चों का कैसे वो बच्चों की आपस में दोस्ती, जैसे 9A और 9F था, वो सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों के बारे में कुछ बताओ। 9F मतलब वीक था, इस वजह से उन्हें अलग किया गया था। कोई ने एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या होना चाहिए? वो क्या सीख मिली? मतलब कोई भी अगर हम लोग को वीक हम लोग है तो मतलब वो लोग को नीचा दिखाने के बजाय हमें मेहनत करके उनसे आगे एग्जैक्टली यही बात थी कि मतलब अगर कोई हमको वीक समझ रहा है तो हमको अपने आप को मेहनत करके प्रूफ करना है कि हम भी कम नहीं, मतलब आप कुछ अपने अंदर ऐसी क्वालिटी दिखाओ कि लोग मतलब वो हो जाए कि क्या बोलते हैं कि नहीं यार, मतलब इससे हमें दोस्ती करनी है। मतलब अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, है ना? बहुत सही बोली। और क्या सीख मिली? और इवन उसके पापा और उसका भी रिलेशन दिखाया, बहुत सारी चीजें थी। तो कोई किसी भी पहलू की बात कर सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ एक स्टूडेंट ही करना है या अच्छा हाँ, वो सीन भी जब वो पेरेंट्स से मीटिंग के लिए वहाँ जाती है, सबके घर एक एक करके, तो वो सारी चीजें, उस बारे में कोई कुछ बोलेगा? किसी भी टॉपिक बात में कोई भी चीज़ जो दिमाग को सबसे ज़्यादा, जिस चीज़ का मूवी देखने के बाद सबसे ज़्यादा चीज़ क्या याद रह गई? स्टूडेंट को ये नहीं करना चाहिए कि हमारे रहने का, हाँ रहने का, कि हमारे रहने का मतलब गलत जगह पे हम रह रहे हैं, इसके माहौल मतलब पढ़ने का नहीं है, इस वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से वीक है। अच्छा, ये एक्सक्यूज नहीं देना है उसमें। ये एक्सक्यूज नहीं देना, ये मतलब कि क्या बोलते हैं कि मतलब हम हमारे आसपास पढ़ने का माहौल नहीं है तो हम तो पढ़ ही नहीं सकते, है ना? ब्लेम नहीं, सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना है। जो पढ़ना चाहता है वो किसी भी माहौल में पढ़ सकता है। हाँ, तुम क्या बोल रही थी बेटा? मैम इसमें जब मैम ने वो तेज बोलो थोड़ा सा। पढ़ने पर लिखवा के वो हुआ ना, हाँ। क्या कमजोरी है उसको हाँ। लिख के फिर उड़ाओ, फिर उससे डरो मत, मतलब उससे और आगे अपने डर से जीतो, है ना? पहले डर को लिखवाया क्यों? कि मतलब पहले ये तो पता चले कि हमारे मन में डर किस बात का है, हम क्यों हिचक रहे हैं आगे बढ़ने से, और फिर उस डर को एक्सेप्ट करो और उसे उड़ा दो और उसको खत्म करो और आगे बढ़ो। सही बात बोली कि वो जो हवाई जहाज बना के उड़वाया, बल्कि बाद में 2 बच्चे बोलते हैं कि हमने अपने हवाई उसमें कुछ नहीं लिखा था। हाँ, तो वो लोग बाद में लिख कर आए, तो वो लोग की हिम्मत बढ़ी। और कुछ बहुत अच्छा, तुम सबसे पहले से डरी हुई हो, हाँ, कि मैम कुछ पूछने वाली है। तो कुछ भी बताओ, तुमसे जरूर सुनना चाहेंगे। तुम इतना डरी हो कि मेरे को तुमसे सुनने का बहुत मन है। कोई भी चीज, पूरी मूवी में सबसे अच्छा सीन क्या लगा? चलो ये बता सकते हो एक सीन जो अभी भी तुम्हें, हाँ, अच्छे से समझाया गया। क्या समझाया गया? बास्केटबॉल खेल के, हाँ, और कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। हाँ, पढ़ाई का कंसेप्ट बहुत अच्छा था, मतलब खेल खेल में हम लोग इतना कुछ, हाँ, फनी मूड में सिखाया गया। हाँ, सही बात है। वो मतलब कभी अंडे उछाल के, कभी वेइंग मशीन और मतलब बास्केटबॉल ला के, तो वो लोग, इसमें एक डायलॉग था मूवी में कि भले वो कहते हैं ना 9A वाले कि भले ही हम लोग लकी ज्यादा हैं पर वो लोग खुश ज्यादा हैं, 9A वाले, तो वो खुशी खुशी पढ़ रहे थे। वेरी गुड। और कोई चीज?
कविता हाँ कविता नहीं यार, तुम दोनों में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सॉरी मधु, श्रुति तुम कुछ बोलना चाहोगी तो भी बोलो, कोई ऐसी चीज जिसको जो दिल को छू गई हो मूवी की। टीचर स्टूडेंट के बीच कर देता स्टूडेंट टीचर के बीच हाँ, रिलेशन ये बहुत अच्छा है। मतलब वो हम झांकियाँ 25 उसके साल बाद- तक का वो हाँ वो भी जर्नी थी, मतलब बच्चे आज भी, मतलब 25 साल बाद भी मैम को याद रखे हुए हैं। और क्या टीचर और उसके वाले रिलेशन में क्या सबसे अच्छा लगा? हाँ टीचर की तो हार नहीं मानी हाँ, ये बात भी सही सारे है। टीचर हार मान के वापस चले गए, लेकिन वो टिकी थी, वो हाँ। चैलेंज दी उन्हें। सही बात। मतलब टीचर को भी हार नहीं माननी चाहिए, है ना, कि हम कैसे करेंगे। तुम्हारा पॉइंट लास्ट तक बचा रहेगा, तुम इतना डरिए, तुमसे कुछ तो सुनेंगे, आवाज तो सुने तुम्हारी। सोच के रखना, हम छोड़ेंगे नहीं अभी। और लास्ट में जो स्टेज पे सर ने बोला था कि हमें लगता था कि मतलब उनको लगता था कि मतलब उन्हें लगा कि मतलब टीचर जितना मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट को मेहनत करना पड़ता है। तो इस मतलब टीचर गलत अगर समझा रहे तो उन्हें मार्क्स उनके नहीं कटेंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट अगर गलत लिख दे तो उनके मार्क्स कट जाएंगे। हाँ वो एक्चुअली वो क्यों बोलता है ये बात कि टीचर्स के मार्क्स नहीं कटते, उसको लगा कि वो जो 9A का जो बच्चा था जिसने पेपर लीक कराए थे, तो सर को ये लगा कि मैंने ही ये गलत शिक्षा दी है 9F के खिलाफ, मैंने, तो मतलब मैंने गलत शिक्षा दी, मेरा तो कोई नंबर नहीं कटा या मेरी कोई बेइज्जती नहीं हुई। मतलब हमेशा मार्क्स बच्चों के कटते हैं, चाहे टीचर गलती करे चाहे बच्चे गलती करें, है ना। तो सही बात है, वो भी सोचती रहो। बताओ, तुम बताओ, कुछ भी बताओ क्या। अच्छा एक छोटी सी चीज, कोई भी सुई बराबर भी बता दो कि हम उस बात को बता बड़ा करते हैं, क्या अच्छा लगा? सब तो हाँ, ये बात भी सही बोली कि सब अच्छा था। कोई भी एक सीन याद हो जो तुरंत, अगर आंख बंद करो और सोचो कि कौन सा सीन याद आया, जो सबसे पहला सीन तुम्हारे आंख के सामने है वो बता दो। हो सकता है वो बातें हो चुकी हो, फिर भी कौन सा सीन तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आएगा? अच्छा वो चीज किसी ने नोटिस की थी कि जब वो बचपन में केक लेने जाती है दुकान पे तो वो पूछते कौन सा फ्लेवर चाहिए, तो वो और फिर वो रेस्टोरेंट में भी वो ऑर्डर करने जा रहे होते तो भी पूछते कौन क्या ऑर्डर लेंगी, तो उसके पापा तुरंत बोल देते। तो वो वहाँ क्या दिखाना चाह रहा था? उनके पापा जो है मतलब उनको शर्म लगती है। हाँ उसको शर्म आती थी, तो वो मतलब ज्यादा डिले हो उससे पहले खुद ही बोलकर वो कर देता है। पर बाद में क्या चेंज आया था? उनको प्राउड फील हुआ अपने बच्चे के। वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे पर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, सिवा बोलते। तो वो बोलती है कि इसमें सॉल्व मतलब ये मान लो कोई अगर गूंगा है तो वो जिंदगी भर गूंगा ही रहेगा, लेकिन बोलिए ये सॉल्व करने की चीज नहीं थी, आपको इसको एक्सेप्ट करना है कि ये इसकी कमजोरी है, लेकिन उसके बाद वो क्या कर सकता है, इस कमजोरी के साथ क्या कर सकता है ना, तो वो एक्सेप्ट करने वाली बात। तुमने कुछ बताया अभी तक? नहीं बताया? तुम भी बैठे दर्शान। हाँ कुछ भी, कोई भी चीज किसी को भी याद है, बोल सकते हो। तुम क्या सोच रही हो? मोबाइल है क्या तुम्हारे हाथ में? हाँ नहीं जो भी, हमें इससे नहीं मतलब। चलिए कविता बहुत गंदी याद है तुम्हारी। क्या बोली? सॉरी। अच्छा मतलब नाम में गलती से कॉल नहीं करते, तुम लोग भी गलतियां करते हो नाम में। कुछ बोल रही थी? बहुत सारे पॉइंट्स तो बोल दिए गए हैं। हाँ सारे पॉइंट्स बोल दिए गए हैं। मैं बोलती हूँ मतलब हाँ। ये लड़कियां को कौन मतलब लड़कियां हाँ ट्यूरेक्स। हाँ तो मतलब उसमें किसी में भी अगर कोई कमी है तो उस कमी को भुलाकर मतलब अच्छे से मेहनत करेंगे तो वो भी- सही बात है, मतलब सब लोग उसको बोल रहा था कि तुम्हें ट्यूरेट है, तुम टीचिंग में मत जाओ, है ना। हो गई फिर भी वो गई, मतलब उस अपने ऊपर भरोसा रखना था कि हम ये कर सकते हैं। तो बोल मतलब कि हम पढ़ाने के लिए ही बने थे। हमारा पॉइंट रह गया है। तुम तीन। फिर इस मूवी में ये अच्छा लगा कि वो बच्चे लोग हार नहीं माने। हाँ बच्चे लोग हार नहीं माने, ये बात भी सही है। बच्चे क्यों पहले हार नहीं है, टीचर क्यों है? बच्चे हार माने लेकिन मैम नहीं माने। नहीं बच्चे हार, देखो टीचर ने हार नहीं मानी तो उससे बच्चे भी सीखे कि हमें हार नहीं मानी। Yes, ma'am. और एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट रह गई, अभी ये बोली तो हमको याद आया। एग्जाम के समय का बताओ हम लोगों के।
जब एग्जाम में जब एग्जाम होने वाले थे उस टाइम की बात है। हाँ पेपर लीक हुआ था, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा हमने मतलब पढ़ाई पे विश्वास है, पेपर नहीं देखा उन्होंने। हाँ लेकिन सिर्फ ये भी कर सकते, सिर्फ क्वेश्चन वाले रट के जा सकते थे, लेकिन उन्होंने आगे का पढ़ा, वो ऐसा नहीं। मतलब वो लोग ईमानदारी से काम, मतलब अगर उन्होंने देखा कि उनकी मैम मेहनत कर रही है तो उन लोगों ने भी अपनी मतलब वो ईमानदारी से, मैम ने मेहनत की तो वो ईमानदारी से मतलब एग्जाम भी दिए। ये भी बड़ी बात, मतलब सोचो कितना फर्क वो पड़ रहा है। टीचर ईमानदार थी तो बच्चे भी ईमानदार हुए, टीचर ने अपने डर पे काबू पाया तो बच्चों ने भी अपने डर पे काबू पाया। मतलब टोटल और जब टीचर एग्जाम के पहले बच्चों पे जैसे बोलते हैं कि माँ बाप जैसा करते हैं सोचते हैं बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है, तो टीचर के सोचने और उसका भी प्रभाव पड़ता है। किसी को कुछ बोलना है और कुछ बचा? मैम यहाँ पे भी जब टीचर मतलब सस्पेंड कर दिया गया था, प्रिंसिपल ने सस्पेंड कर दिया था बच्चों को, हाँ। लेकिन टीचर ने मेहनत की और बच्चों ने मतलब बाहर ही उन लोगों ने अपनी क्लास अटेंड मतलब की। हाँ सही बात है, मतलब कि अगर स्कूल से निकाल, हाँ किसी माहौल में भी पढ़ सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं, कहीं भी मतलब स्ट्रीट लाइट में, बस इवन लाइट चली गई तो लोग बस में, बस की रोशनी में पढ़ रहे थे, याद है उसी? ये सही मतलब कि कहीं पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं। बस था, बस थी, डबल डेकर बस थी। बस थी। सही बात है। और किसी को कुछ याद आया, कुछ कहना है? हाँ श्रुति, कोई भी? कहना तो बहुत कुछ था पर कुछ नहीं बोला, ऐसा भी बोल दिया। अच्छा कोई बात नहीं, मतलब ऐसी कोई बात रह तो नहीं गई हम लोग के डिस्कशन में? हाँ एक बात वो जब पेपर लीक हुआ था, एग्जाम भी हो गया था, हाँ जब स्टेज पे वो सर और बच्चे टीचर के लिए कुछ बोला जा रहा था, तो क्लास के जो सर थे उन्होंने गलती तो नहीं की थी, स्टूडेंट ने गलती की थी, फिर भी उन्होंने उस गलती को खुद इल्जाम अपने ऊपर लिया हाँ, था। एक फायदा हुआ कि वो जो बच्चा गलती किया था वो भी वो अपनी realize गलती किया, करने के लिए उसने लिया था। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। मैम यही तो वो मैम भी की थी कि हाँ वो बोलता है कि जब क्लास में वो फटा था तो यस मैम, कि मतलब अगर बच्चे ने गलती की तो वो टीचर ने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया, क्योंकि उसको ये लगा कि ये गलत चीज मेरे से ही उसने सीखी है। और वो चौक वाली जो थी मतलब जैसे तोड़ Yes, ma'am. वाली छोटी का मतलब हाँ अब छोटी सी छोटा सा बदलाव मतलब आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, ठीक है? यस मैम। वो जो चौक तोड़ दी और आवाजें बंद हो गई, तो मतलब छोटा सा भी बदलाव अगर आप अपने अंदर कर लें बहुत चेंज, बहुत अच्छी बात है। चलो इसी के साथ हम लोग आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। बाय बाय कर दो।